हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 24 और 25। श्लोक नंबर 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अंतःकरण में कौन सुख प्राप्त कर सकते हैं? हमने लास्ट श्लोकास में पढ़ा 5th चैप्टर के कि वही सुख प्राप्त कर सकते हैं जो समाधि में है, यानी जिसका मन कृष्ण में हर समय वो स्थिर रख सकता है, वही अंतःकरण में सुख का अनुभव कर सकता है। और वो अंतःकरण में ही रमण करता है। वो कर्मठ है, यानी वो इसको करने में एक्सपर्ट है और उसका लक्ष्य बहिर्मुखी नहीं है। बाहर किसी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है या बाहर से कोई कुछ रिकॉग्नाइज करे उसका उनको चिंता नहीं है। वो कृष्ण से चाहिए उनको रिकॉग्निशन हो, प्रेम हो, या कृष्ण के आदेश पालन करना चाहते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो उनका लक्ष्य अंतर्मुखी है, तो वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा भगवान को ही वो प्राप्त करता है। तो जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब वो भला बाह्य सुख प्राप्त कराने वाले बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है? तो बाहर जो सुख ढूंढता है वो हमेशा दुखी रहता है। जो भीतर सुख ढूंढता है, भगवान में सुख ढूंढता है, वही सुखी हो सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वो किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। या तो वो कृष्ण कथा करेंगे, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा बात करेंगे, नहीं तो वो मौन बैठेंगे और भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था को ही ब्रह्मभूत कहा जाता है, जिसे प्राप्त करके कोई भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था जैसे ही हम प्राप्त करते हैं, हम भगवत धाम प्राप्त करते हैं। 25वां श्लोक में बताया है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, उनमें उनके अंदर भगवत भक्त के अंदर भगवान पर संपूर्ण विश्वास होता है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखते हैं। और अगर शास्त्रों के अध्ययन में उनके मन में कोई संदेह आ भी जाता है या कोई डाउट आ जाता है, तो वो अपने जो सीनियर वैष्णव है, उनसे उन्नत मान के जो भक्त है, उनसे उसको क्लियर कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति का मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं। जो मुक्ति के योग्य व्यक्ति है, उसका मन हमेशा आध्यात्मिकता में लगा रहता है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त है। जीवों के, शरीरों के नहीं। शरीर का कल्याण तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई जीवों का कल्याण करे। तो जीवों का कल्याण किसमें है? उनको
आध्यात्मिक ज्ञान देने पर ही जीवों का कल्याण होगा। नहीं तो जीवात्माएं बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेंगे, बार बार दुख को प्राप्त होंगे। तो इसलिए तभी कल्याण होगा जब वो दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता में दिया गया है उसको श्रवण करेंगे। तो इसलिए प्रचार कार्य में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और हमेशा व्यस्त रहते हैं उसी कार्य में। उनका यही जॉब है कि वो जीवों का कल्याण करें और समस्त पापों से रहित होते हैं, इसीलिए वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझते हैं कि असली कल्याण जो है वो जीवों को भगवत धाम ले जाने के मार्गदर्शन में है। तो इसलिए वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जब व्यक्ति को ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वो जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण को भूल जाना सभी के लिए ये दुखों का कारण है। अगर आज हम दुख में हैं तो क्योंकि हम कृष्ण को भूले हुए हैं, इसलिए दुख में है। और ये इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है कि हम भगवान को भूल गए जिसका हम अंश हैं। इससे बड़ा कैलामिटीज और कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम को लोग छोटा समझकर कुछ और भौतिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य तब तक नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं मुक्त ना हो। तो मानवता यानी मनुष्य शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, इसका जो लक्ष्य है उसको बताना, उसको समझाना लोगों को, इससे बड़ा कल्याण कार्य और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कल्याण कार्य करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता है कि भगवान कृष्ण ही आदि विष्णु है, इस पर कोई संदेह नहीं है। वो इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वो समस्त पापों से रहित होता है। और जब हम समस्त पापों से जितना रहित होते हैं उतना ही शास्त्रों को समझने लगते हैं। ऐसा है यह देवी प्रेम। तो जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता है। भौतिक कल्याण में क्या करेंगे? भौतिक कल्याण मतलब कोई समुद्र में या कोई भी नदी में डूब रहा है, आपने उसका कपड़ा बचा लिया, पर मनुष्य को तो बचाया नहीं, ऐसा है। मतलब हम उसके शरीर का कल्याण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये असली कल्याण नहीं है। अगर हम उनकी आत्मा के लिए कल्याण करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भौतिक कल्याण भी हो जाएगा। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती है, क्योंकि कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है। तो जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। तो जो हम जीवन संघर्ष कर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार वही संघर्ष, क्योंकि हमने भगवान को भुला दिया है जिसका हम अंश हैं। तो क्यों ना हम इस जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और हम इस भौतिक बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, इन सब स्ट्रगल से। ये बुद्धिमान मनुष्य का कार्य है। और जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वास्तव में मुक्तात्मा होता है। भले ही वो भौतिक शरीर के जाल में भी फंसा हो, लेकिन भौतिक जगत में भी हो, लेकिन अगर वो इस कल्याण कार्य में लगा हुआ है, खुद भी दिव्य ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं, तो उनसे बड़ा कल्याण कार्य और कोई भी नहीं कर सकता है। और इस प्रकार के कल्याण कार्य में रत रहकर हम मुक्त हो सकते हैं समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से। यही श्लोक का सारांश है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।